नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसा एआई जो सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता बल्कि एक कर्मचारी की तरह आपके लिए काम करता है। ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये एक हकीकत है जिसे हम एजेंटिक एआई कहते हैं और ये बिजनेस की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला है। तो कल्पना कीजिए एक ऐसे एआई की जो सिर्फ कमांड्स को फॉलो नहीं करता, वो खुद से लक्ष्य बनाता है, अपनी रणनीति तैयार करता है और उस पर काम भी करता है, एकदम एक ऑटोनोमस कर्मचारी की तरह। और ये टेक्नोलॉजी अब सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एजेंटिक एआई है क्या। इसे पैसिव टूल से एक प्रोएक्टिव पार्टनर तक का सफर भी कह सकते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो इसे हमारे पुराने एआई से इतना अलग और इतना शक्तिशाली बनाता है। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए अब तक हम एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते थे, है ना। हम सवाल पूछते थे और वो जवाब देता था, सिंपल। लेकिन एजेंटिक एआई ये एक पार्टनर जैसा है। इसे बस एक लक्ष्य दिया जाता है, मान लीजिए अगले महीने की सेल्स 10% तक बढ़ाओ। बस इसके बाद वो खुद ही स्ट्रेटेजी बनाएगा, एक्शन लेगा और उस लक्ष्य को पूरा करने में लग जाएगा। और ये सब कुछ भविष्य में नहीं बल्कि आज हो रहा है। कंपनियां अब सिर्फ इसके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही बल्कि इसे अपने रोज के काम का हिस्सा बना रही हैं। और इसीलिए हर लीडर के लिए इस ट्रेंड को गंभीरता से लेना बहुत जरूरी हो गया है। तो अगर कोई कंपनी इसे अपनाना चाहे तो उसके सामने सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल आता है, इसे खुद बनाए या बना बनाया खरीदें। ये एक बहुत ही अहम रणनीतिक फैसला है। सवाल सीधा है, क्या अपनी जरूरतों के हिसाब से एक कस्टम एआई एजेंट खुद बनाया जाए या फिर बाजार में जो बने बनाए सॉल्यूशंस मौजूद हैं उन्हें खरीदा जाए। यही वो बिल्ड वर्सेस बाय का फैसला है जो किसी भी बिजनेस के भविष्य पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। जो लोग बिल्ड का रास्ता चुनते हैं उनके लिए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट्स पावरफुल टूल किट्स देते हैं जिससे पूरा कंट्रोल और कस्टमाइजेशन मिलता है। वहीं बाय का रास्ता SaaS प्लेटफॉर्म्स के जरिए तेजी से शुरुआत करने का मौका देता है जिससे समय की बचत होती है। लेकिन देखिए, इस टेक्नोलॉजी को अपनाना इतना आसान भी नहीं है, इसमें चुनौतियां भी हैं। और एक बहुत बड़ी वजह है कि कई एआई एजेंट प्रोजेक्ट्स बीच में ही रुक जाते हैं या फिर पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। और वो वजह है इंसानी निगरानी की कमी। बड़ी बड़ी कंपनियां अब ये महसूस कर रही हैं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा। सच्चाई तो ये है कि इन ऑटोनोमस एजेंट्स को कामयाब होने के लिए इंसानी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत है। अगर इन्हें अकेले छोड़ दिया जाए तो ये अक्सर फेल हो जाते हैं। इसका मतलब साफ है, बिना सही गाइडेंस और जवाबदेही के ये एजेंट्स सिर्फ अप्रभावी ही नहीं बल्कि खतरनाक भी हो सकते हैं। एक गलत फैसले से वे बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इंसानी निगरानी कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत है। और इसी जोखिम को देखते हुए एआई एजेंट टेस्टिंग का एक नया बाजार तेजी से उभर रहा है। टेस्टम्यू जैसी कंपनियां ये पक्का करती हैं कि एजेंट्स को असली दुनिया में उतारने से पहले उनकी सुरक्षा और क्वालिटी की गहराई से जांच हो, क्योंकि एक ऑटोनॉमस एजेंट की एक छोटी सी गलती का असर भी बहुत बड़ा हो सकता है। चलिए अब ये देखते हैं कि इन चुनौतियों के बावजूद ये टेक्नोलॉजी असल दुनिया में क्या कमाल कर रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसका असर अब साफ साफ दिखने लगा है। रिटेल इंडस्ट्री इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। प्रॉफिट माइंड जैसे एआई प्लेटफॉर्म्स कीमत तय करने से लेकर इन्वेंट्री मैनेजमेंट और डिमांड प्लानिंग जैसे सबसे मुश्किल कामों को ऑटोमेट कर रहे हैं। और इसका प्रभाव इतना बड़ा है कि एक्सेंचर जैसी दिग्गज कंपनी ने भी इसमें निवेश किया है। और इसका असर सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं है। अब सरकारें भी राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में एजेंटिक एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। ये दिखाता है कि इस टेक्नोलॉजी पर विश्वास किस हद तक पड़ रहा है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर कोई कंपनी इस टेक्नोलॉजी को सफलतापूर्वक अपनाना चाहती है तो उसे किन गलतियों से बचना चाहिए। इसके लिए एक 3 स्टेप का फ्रेमवर्क है। कामयाबी के लिए 3 बातें बहुत जरूरी हैं। पहला, आपका डेटा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि कहावत है ना, कचरा अंदर जाएगा तो कचरा ही बाहर आएगा। दूसरा, सुरक्षा को प्राथमिकता दें, क्योंकि ऑटोनॉमस एजेंट्स नए सुरक्षा खतरे पैदा करते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, अपने कल्चर को तैयार करें। टीम को इस टेक्नोलॉजी के साथ काम करने के लिए तैयार होना होगा, इससे डरने के लिए नहीं। तो एक बात तो साफ है, नया वर्कफोर्स आ चुका है। सवाल अब अगर या कब का नहीं रहा,
असली सवाल तो ये है, क्या आज के लीडर्स इस नए ऑटोनमस वर्कफोर्स को लीड करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो तैयार नहीं होंगे वो इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे।